केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर अंकुश लगाने की शुरू की तैयारी। अब किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से जुड़ा एक बिल संसद में पेश कर सकती है। इसके तहत वक्फ बोर्ड अधिनियम में 40 से अधिक संशोधन किए जा सकते हैं। इसी बीच ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड के अधिकार को छीनना चाहती है। उसमें आप मीडिया रिपोर्ट पढ़े, उसमें जो डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी में उसका सर्वे कराएंगे। आप कौन होते भाई? डिस्प्यूट है तो जुडिशरी डिसाइड करेंगे। आप कौन होते करने वाले उसको? आप होते कौन? आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डिस्प्यूट के नाम पे इंक्वायरी कराएंगे, वो तो जुडिशरी करना चाहिए। मकसद एक ही है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को मुसलमानों से छीन लिया जाए। ये इनका जो शुरू से आरएसएस कोशिश कर रही है, इनका आरएसएस बोलती आ रही 70 साल से, बीजेपी उससे पहले जनसंघ बोलती आ रही है। तो ये तो डायरेक्ट सोचना पड़ेगा, ये जो अलाइज है बीजेपी के, क्या वो मुसलमानों के वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाहेंगे? जो पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, इनको सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड पर कंट्रोल करने की तैयारी कर रही है। उसकी किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने और उसकी नियंत्रित शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। सूत्रों की माने तो शुक्रवार शाम को कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में 40 से ज्यादा संशोधनों पर चर्चा की है। अब इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। यह अपने आप में धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। ओवैसी ने कहा कि सबसे पहले जब संसद सत्र चल रहा होता है तो केंद्र सरकार संसदीय सर्वोच्चता और विशेष अधिकारों के खिलाफ काम कर रही होती है और मीडिया को सूचित कर रही होती है, संसद को सूचित नहीं कर रही होती है। मैं कह सकता हूं कि इस प्रस्तावित संशोधन के बारे में मीडिया में जो कुछ भी लिखा गया है उससे पता चलता है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है और इसमें हस्तक्षेप करना चाहती है। यह पूरी तरह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है और अगर सरकार का नियंत्रण वक्फ बोर्ड पर बढ़ता है तो वक्फ की स्वतंत्रता पर असर भी पड़ेगा। बोर्ड को जो संपत्ति दान में मिलती है उसका मकसद गरीब और जरूरतमंदों की मदद, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, मस्जिदों का निर्माण, मरम्मत या रखरखाव और अन्य धर्मार्थ कार्यों में मदद है। वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं। अधिकतर के मुख्यालय दिल्ली में है। वक्फ बोर्ड के पास जमीन के मामले में रेलवे और कैथोलिक चर्च के बाद तीसरे नंबर पर है। आंकड़ों की माने तो वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। साल 2009 में जमीन 4 लाख एकड़ हुआ करती थी, जो कुछ सालों में बढ़कर दोगुनी हो गई। इन जमीनों में ज्यादातर मस्जिद, मदरसा और कब्रगाह है। पिछले साल अल्पसंख्यक मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,644 अचल संपत्तियां थी। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा